बात पता है तुम्हारे को। तो दो प्लस आई मिलके दो जने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हैं। जब दो जने मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक जना ही है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज इसके कंपेयर में थोड़ा क्या होगा, कम। तो ये मोर नेगेटिव होगा और ये लेस नेगेटिव होगा। और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो सामने वाले मॉलिक्यूल से उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो करेगा। ये बात तो जानते ही हो, चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा फोर्स लगता है। तो इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, और फोर्स अगर ज्यादा लगाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा दोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कीटोन और एल्डिहाइड के केस में। फिर अल्कोहल के केस में जानते हो क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये तो जानते ही हो। ये तुम्हारे को बताया था मैंने कि अगर कभी भी तुम्हारा हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ता है, ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस बार तुम्हारे अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वो स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आ रहा है, अल्कोहल का। तो याद रखना है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी यही कारण बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्ट्रक्चर यही होता है। तो इस बार हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो इसके केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा देखा गया है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसका आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये ऑर्डर तुम्हारे को याद रखना, अभी तक जितने भी बड़े सारे इंक्लूड हो चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले तुमने याद हो तो 11th में क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद तुमने ईथर पढ़ा था, हेलो एल्केन का नहीं डाला है इसमें, ठीक है। फिर तुमने ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया। ये सारे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, तो याद रखो। हेलो एल्केन तो इसमें हो गया ना, हाइड्रोकार्बन। हाँ, मतलब हेलो एल्केन इसमें कहाँ से आएगा, बाद में एल्काइल हैलाइड आएगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये याद रखना है। सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के केस में अपन केवल तीन ही बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड। पहली बात तो बताओ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है और जो कीटोन है, ये तीनों पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी पानी के अंदर सॉल्युबल हो रहा है। स्कूल के बाद किसकी स्कूटी मोटरसाइकिल लगेगी, वो सब अपने इसके साथ लगा दो। सब 2 मिनट के लिए अपनी कुर्सी के जस्ट पर ठीक है। पापा ले गए बाइक तुम्हारे मैथ्स की क्लास कितने देर में, मैथ्स की क्लास कितने देर में, 11 से अभी कितनी बजली, 11 से 3:30 होने वाली है। नहीं मतलब बाइक 3:30, मतलब 5 तक मालूम है, 2 बजे 5 बजे तक मालूम है। अब बायो नहीं सर हम कब से आए मैंने हैं। मैथ्स से कंप्लीट नहीं करा, मैं तो इससे भी लेता हूँ मैथ्स। अगर हो जाता है जल्दी छूट तो जाता आप बायो क्यों नहीं लेते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या और उसको नहीं, उसको उसको ढक्कन में निकल जाना हाँ चलो इधर देखो, फिर लेट हो जाना मतलब नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, ठीक है,
तो पानी के अंदर अगर सॉल्युबल होना चाहता है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को पानी के अंदर सॉल्युबल होना है तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो तीनों क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और तीनों अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो याद रखना पानी के अंदर तीनों सॉल्युबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। तीनों को पानी में डालोगे आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जांपल देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, कोई बात नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और मान लो यहाँ पे वाटर दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पार्शियल का नेगेटिव और या पार्शियल का पॉजिटिव, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, तो पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा और इसी को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ध्यान रखना पानी के अंदर, ठीक है। अब तो एक चीज तुम्हारे को ध्यान में रखनी है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अल्काइल ग्रुप के, ठीक है। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप मिलते हैं उतनी कम क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो जितने ज्यादा R ग्रुप यहाँ पे बढ़ते जाएगा, कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि R वाला जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिक। तुमने पढ़ा होगा वो मिसेल वगैरह 10th क्लास में, क्या मिसेल फॉर्मेशन, तो उसमें दो पार्ट्स होते थे, याद, एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो R वाला जो ग्रुप होता था वो हाइड्रोफोबिक होता था, पानी में नहीं घुलता था। तो ये पानी में अगर नहीं घुलेगा तो जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी तो इनसॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सॉल्युबिलिटी कंप्लीट है, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट है, याद रखना। और ऑर्डर क्या याद रखोगे, सॉल्युबिलिटी में क्या हुआ, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है, इस बात की चेकिंग कर रहे हैं। इसकी होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है एल्डिहाइड की एंड देन कीटोन की। अच्छा, इन दोनों में एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा है जानते हो, ध्यान से देखो। एल्डिहाइड के अंदर तुम्हारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन के अंदर कितने होते हैं, दो। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इस वजह से कीटोन की सॉल्युबिलिटी कम होती है पानी में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो रही है तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो कंप्लीट है। मेडिकल पॉइंट सिलेबस पे नहीं है तो सारा पागल हो रही है ये, तो टाइम पास है। और कुछ नहीं मिला आपको, हाँ, अगला चैप्टर कोई बात नहीं। अमीन के अंदर डाइजोनियम सॉल्ट कर लिया था ना, अब आगे क्या था ध्यान से देखना। अच्छा, अमीन होता है क्या, अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे अमीन्स कहलाते हैं, ध्यान रखना। जितना भी तुमने पढ़ा है अमोनिया के डेरिवेटिव्स सारे पढ़े क्या, अमोनिया के डेरिवेटिव्स एक डाइजोनियम सॉल्ट, अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो अमीन कहलाते हैं। कैसे, मान ली अमोनिया है, ठीक है, NH3। अब इसमें से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 और क्या जुड़ जाएगा, R। तो अमोनिया है, इसमें से H हटाया, R जोड़ा। अच्छा, इसी चीज को अमीन बोलते हैं। और ये कैसा अमीन है, 1 डिग्री वाला अमीन है, डाइजोनियम। वही बकवास करे जा रहा है, डेरिवेटिव मतलब इससे डिराइव होता है, ठीक है। अमोनिया से डिराइव हुआ ना 1 डिग्री अमीन, ऐसा बनता है, ठीक है। अगला ये बात नहीं, ये NH3 ग्रुप है। अब इसमें से कितने हाइड्रोजन हटाओगे, टोटल 2। और अल्काइल ग्रुप भी टोटल कितने जोड़ने हैं अपने को, 2। तो 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो R N H और यहाँ पे R, ठीक है, वो हाइड्रोजन बढ़ गया। कितने डिग्री का है, सोने के पास बैठी है, कुछ भी मतलब। अच्छा, कितने हाइड्रोजन हटाओगे, 3 3 हाइड्रोजन हटा दिए। और कितने अल्काइल ग्रुप, 3। तो यहाँ पे R से 3 अल्काइल ग्रुप क्या हो गई, अच्छा 3 डिग्री
अच्छा मेन जो डिग्री वाले हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं या नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे उसके बेसिस पे डिग्री डिसाइड करोगे। या नाइट्रोजन से एक है इसलिए 1 डिग्री, इस नाइट्रोजन से कितने हैं 2 डिग्री, और इस नाइट्रोजन से 3 डिग्री। ये सारी चीजें जानते हो ना। अब क्लासिफिकेशन कराने की जरूरत थोड़ी नहीं, तीनों ये ध्यान रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगला स्ट्रक्चर में आएगा ट्राइमेथाइल अमीन, ठीक है। अच्छा ट्राइमेथाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाना, कॉपी निकालो, बना के बताओ जल्दी। पहले हाइब्रिडाइजेशन बताना जल्दी। ट्राइमेथाइल अमीन नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन बताओगे और शेप और बॉन्ड एंगल। देखते हैं क्या बताना है सर? इस तीनों चीजें बतानी है इसकी। ट्राइमेथाइल अमीन बना तो लोगे नहीं, वो भी नहीं है। sp3 आएगी, sp3 है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो सबकी निकलेगी। चतुष्फलकी एक तो क्या होता है sp3 में, वही चतुष्फलकी नहीं आएगा। क्यों sp3 है ना, अभी देखना नहीं आएगा, चतुष्फलकी है तो ऐसा जरूरी नहीं है। A3 सबसे ये से ये ध्यान रखना, इससे बनाना तुम्हारे, और एक लोन पे होता है। हाँ तो क्या है? चलो मैं बता रहा हूँ, टाइम पास करो। हाँ तो ट्राइमेथाइल अमीन इसी को बोलते हो। इसके अंदर तुमने हाइब्रिडेशन कैसे निकाली, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकाली होगी, इसी से निकाली है मैंने, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल 3 और लोन पेयर 1, तो कितना नंबर आ रहा है 4। तो 4 पे हाइब्रिडेशन कितनी होती है sp3। और sp3 किस वजह से, ध्यान रखना 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो उसके केस में जो ज्योमेट्री आती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये नाइट्रोजन है, ये CH3, ये CH3 और एक CH3 है, और ऊपर क्या होता है एक लोन पेयर होता है, इस तरीके से दिखा है, ठीक है। अच्छा पहले तो बात बताओ, ये जो शेप दिख रही है वो टेट्राहेड्रल जैसी दिख रही होगी, ठीक है। नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ तो है भी नहीं, वो ट्रायंगुलर पिरामिडल है, ठीक है। तो कैसे शेप है ध्यान रखना, केवल बॉन्ड एंगल को काउंट कर देना इधर, बात नहीं, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल है, याद रखना पिरामिडल। अच्छा बॉन्ड एंगल बताओ कितना आना चाहिए sp3 पे? 109 कुछ पड़ा था, ये आना चाहिए 28 मिनट। 28 मिनट, जिसको अपन 5 डिग्री में लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं ना। पर वो किस पे लिखते थे जिसमें 4 वो क्या होते थे, बॉन्ड होते थे, वो भी मिनट में ही है, ये मिनट में ही डिग्री में, ठीक है। अच्छा इसमें तुमने CH4 का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे लगते थे और ये ऊपर लगता था, ये टेट्राहेड्रल वाला आता था, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आता था 109.5 डिग्री आता था, ठीक है। पर इसमें ध्यान से देखो, ऊपर बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, ये CPR में पढ़ा होगा तुमने। अब अगर रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा? भाई रिपल्शन यहाँ से यहाँ बढ़ चुका है, तो रिपल्शन बढ़ चुका है तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। किसके बीच में देख रहे हो, बॉन्ड ये है 3, वो लोन पेयर है, ध्यान रखना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो रहा, और कितना होगा लगभग, तो और बुक पे दे रखा 108 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना रिपल्शन क्यों लगेगा, क्या भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। वो ऑर्डर पड़ा हुआ ना तुमने, याद हो तो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लास्ट में क्या आता है बॉन्ड पेयर पढ़ा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वो एक इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर वगैरह आईपीएस वगैरह देख लेते हैं। अच्छा कॉमन नेम तुम्हारे को क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखना।
मान लो अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अमीन दे रखा है इस तरीके से, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोलते थे? अल्काइल अमीन। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे? अल्काइल अमीन बोलते थे। और अगर मान लो दो अलग अलग ग्रुप लगा देते हो, NH और एक R-, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे और उसको लिखोगे जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है। जैसे मान लो इसका पहले आता है, तो क्या लिखोगे? पहले अल्काइल डैश, फिर वापस अल्काइल, और एंड में क्या लिख दोगे? अमीन। और अगर मान लो दोनों सेम होते, ये भी R होता और ये भी R होता, तो इसकी जगह क्या लिख देते? डाई अल्काइल अमीन। ठीक है, ध्यान रख लेना दोनों सेम होंगे तभी करना है इसका। और अगर मान लो 3 ग्रुप दे देते हैं इस तरीके से, R', ठीक है, अब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको लिख लेना। तो पहले मान लो ये R" वाला आ रहा है, तो अल्काइल डबल-, फिर अल्काइल डैश और अल्काइल, और एंड में क्या लिखोगे? अमीन। ठीक है, और अगर तीनों सेम हो जाते तो क्या लिखते हैं? ठीक है, तो ट्राई अल्काइल अमीन। ठीक है, ये तो कॉमन वाले हैं जो तुम्हारे को ध्यान में रखने हैं, IPSC वाले तुमने पढ़ रखे हैं। जैसे NH2 1 डिग्री अमीन है, चलो डायरेक्टली बता दें 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स बताना क्या होता है अमीन्स के लिए? अमीन ही आता है ना। ठीक है, और जैसे मान लो 1 डिग्री में तो दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत आती होगी, इसमें और इसमें। अच्छा, इसके केस में बताना पेरेंट कार्बन चेन किसको लेते थे? ज्यादा कार्बन, जिसमें या तो कार्बन ज्यादा हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। पढ़ रखी है तुमने, ये सारा IPSC वगैरह कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई, और अब MOP चालू होने वाली है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। कौन सा है ये? एक दिखा दोगे कैसे लिखता है? इस पर देख लेना, CH3 and C2H5 C2H5। अच्छा, इसका नेम बताओ रे जल्दी, इसका नेम बताओ। ये तो प्रोपाइल होता है, और ये इथाइल होता है, और ये मिथाइल। पहले किसको लिखोगे? कॉमन वाला मिथाइल, फिर प्रोपाइल और अमाइन, ये कॉमन नेम हो जाएगा। IPSC में तुम देख लेना किसके कार्बन ज्यादा है, तो किसके कार्बन ज्यादा है? इस वाले के। तो ये तो PCC हो जाएगी, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट को किससे दिखाते थे? N से। तो क्या लिखोगे? N पे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N इथाइल, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? N मिथाइल, और एंड में प्रोपाइल, सॉरी प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। ठीक है, क्या है? MOP ऑफ अमीन्स। और इसके IPSC तो तुम बुक से कर लेना। ठीक है, अब अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है? सबसे पहले जो आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड होंगे उसका रिडक्शन देखना है। नाइट्रो कंपाउंड, तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे जिसमें NO2 ग्रुप मिलता है उसका रिडक्शन करोगे और फाइनली क्या बनाओगे? अमीन बनाओगे। जैसे मान लो तुम्हारे बुक के अंदर वैसे 2 ही रिएक्शन दे रखे, वही याद रखती है। ये तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, अब इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन के लिए 2 कैटलिस्ट दे रखे हैं। एक तो हाइड्रोजन पैलेडियम ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो क्या करना है? इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए क्या करना होता है? ऑक्सीजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? यहाँ से दोनों ऑक्सीजन हटाओगे और इस जगह पे क्या जोड़ दोगे? H2 जोड़ दोगे। तो जब ऐसा करोगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से बेंजीन आएगा, नाइट्रोजन को एसिडिक जुड़ा हुआ मिलेगा, O2 हटेगा और कौन जुड़ जाएगा? H2। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हो? एनिलीन।
तो तुमने देखा कि अपने पास ये नाइट्रो कंपाउंड था, इसमें जो ऑक्सीजन हटाया और हाइड्रोजन जोड़ा तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन के द्वारा तुमने किसका फॉर्मेशन करा, अमीन का। और कौन से डिग्री का अमीन है ये? 1 डिग्री है ना। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े ये बताओ? एक। यहाँ पे ये देखते हैं कि नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो नाइट्रोजन से तो एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अमीन है, ध्यान रखना। और अराइल वाला है तो ये 1 डिग्री अमीन। ये H2PD कैटलिस्ट पे था, ध्यान रखना। अगला वाला बताओगे? 2 डिग्री तो पॉसिबल नहीं, 2 डिग्री तो होगा ही नहीं होगा ना, अभी देखा जाएगा। 2 आर ग्रुप जुड़े होंगे। आप कराओगे Fe प्लस HCl। तो जल्दी बनाओ, कंपाउंड का नाम बताओ। चलो मैं बना देता हूँ। ये बात है, इधर ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके आओगे, ठीक है। ये फर्दर रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, तुम्हारे को डायरेक्ट याद रहता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनाओगे, 1 डिग्री अमीन, वही वाला एनिलीन, ठीक है। तो 2 कैटलिस्ट याद रखने हैं, कौन कौन से? H2PD इथेनॉल, और सेकंड क्या है, Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl। दोनों या हाइड्रोजन देंगे और नाइट्रो में जो ऑक्सीजन होता है उसको हटाओगे और जोड़ दोगे, 1 डिग्री अमीन बनाओगे, ठीक है। एक ये वाली ध्यान में रखो। सेकंड आती है अपने पास अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बताइए कि अल्काइल हैलाइड ये NH3 है, इसकी रिएक्शन तुम्हारे को अल्काइल हैलाइड के साथ करानी है, ठीक है। अच्छा, जो नाइट्रो ये जो अमीन होता है ना, वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, तो इसमें से क्या करोगे, H2 यहाँ पे लिख दो और H इस तरीके से लिख दो, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, H+, ठीक है। तो H+ निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये R+ जो होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा, R(NH2) और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो गया, HX, ठीक है। ये X इसका हाइड्रोजन के साथ चला गया तो HX का फॉर्मेशन करा। R वाला ग्रुप इस अमीन वाले ग्रुप के साथ जुड़ गया। अच्छा, ये जो अमीन बना है वो कौन सा वाला है, 1 डिग्री में। और अगर इसके फर्दर रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, तो भी क्या करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे और किसके साथ भेज दोगे, HX के साथ। और ये जो तुम्हारा R है किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा, RNH, R बनेगा। अच्छा, 1 डिग्री से कितने डिग्री का बना है, 2 डिग्री का अमीन बना है। अच्छा, फर्दर इसके रिएक्शन कराओगे RX के साथ, तो फिर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इधर H। ये जो H बचा है ये किसके साथ चला जाएगा, X के साथ, तो क्या रिमूव हो जाएगा, HX। और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का अमीन बन गया। अच्छा, अभी भी ये रिएक्शन रुकी नहीं, ध्यान रखना, आगे और भी करा सकते हो। मान लो ये अल्काइल हैलाइड दिया है, यहाँ से अल्काइल हैलाइड लोगे तो X नेगेटिव और ये R पॉजिटिव। अभी तुम्हारे को पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये R+। जैसे R+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन है, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड हो गए, क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अच्छा, इसको कुछ बोलते थे क्या, यहाँ पे X नेगेटिव लिखा है, इसको बाहर लिखते हैं इस तरीके से, इसको कुछ बोलते हैं, पढ़ा है 11th में, क्वार्टर नहीं, अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ये रिडक्शन वाला नहीं है, तो नहीं, इस कंपाउंड का नाम रिडक्शन वाले में एरोमेटिक ही बनेगी। नहीं, जरूरी नहीं है, नॉर्मल वाला भी ले सकते हो, अल्काइल वाला, ठीक है। ये दिक्कत है, ये अमोनोलाइसिस से ध्यान रखना। और ये एसेंटो मैकेनिज्म से जाता है, अभी देख लिया हो, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्या दे रखे, जल्दी बता रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल का रिडक्शन कराना, नाइट्राइल कौन सा दे रखा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है। इसकी रिएक्शन तुम्हारे को करानी है H2 निकल के साथ, ठीक है। एक कैटलिस्ट तो ये दे सकता है, दूसरा वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। और तीसरा हो सकता है सोडियम अमलगम NaHD, इसी को बोलते हैं ना सोडियम अमलगम, नहीं बोलते। और इथेनॉल, क्या एक लेना है, तुम अगर दे रहा हो H2 निकल है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और तीसरा क्या है, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल।
करना क्या है ध्यान से देख लेना, ये पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, दोनों को तोड़ना है। कितने पाई बॉन्ड तोड़े? 2 तोड़े, तो 2 हाइड्रोजन इसको दोगे और 2 हाइड्रोजन इसको, और फाइनली जोड़ के क्या बनाओगे? RCH2 और NH2। ये अमीन बन गया, ये ध्यान में रखना है। अगला कौन सा है? क्या हुआ सर? हो गया जो होना था, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड तोड़े, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, वो बन गया। ये कराई थी आपने पहले? नहीं पहले का नहीं, चैप्टर ये भी चल रहा है। अमाइड के केस में क्या करोगे? RC≡ONH2, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टेप में तो क्या दे रखा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराना होता है, ठीक है। क्या करोगे? डायरेक्ट याद रखना है, अमाइड को यहाँ से तोड़ोगे और 2 हाइड्रोजन इसको, क्या बनेगा? एक तो यहाँ से RCH2 NH2 बन जाएगा, और साथ में रिलीज हो जाएगा H2, को दिखाते नहीं जाना, ठीक है। ये अमाइड वाला था। 5वां तो उससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। कहाँ से? इससे से? हाँ यहाँ से तो 2 मोल लेंगे, ये दिखाते नहीं जाना। गैब्रियल वाला ये आएगा नहीं, पहले हॉफमैन वाला निकलेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड, क्या था ये नाम? डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराना है तो कैसे कराओगे? अमाइड दे रखा है, ठीक है। अब ये वाली तो याद रखनी पड़ेगी, बाकी वाली सारी ऐसे निकालोगे, ठीक है। कैसे करना है? Br2 और क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी इसके रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो डायरेक्ट याद रखोगे, यहाँ से ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से हटाओगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा तुम्हारा? RNH2 बन गया। उसके अलावा क्या करना है? 2 कंपाउंड और बनाना है इसके साथ में, एक तो सोडियम कार्बोनेट बनाना है Na2CO3, और साथ में क्या बनाना है? NaBr, ठीक है। क्या करना है? कार्बोनिल ग्रुप हटाओगे, R को NH2 के साथ जोड़ोगे, पहला चीज तो ये बन गया। 2 आगे और याद रखना है, एक तो सोडियम कार्बोनेट वाला Na2CO3, और थर्ड वाला क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, और लास्ट में क्या रिलीज करा दोगे? ये करते हो बस, ये वाले याद रखना, बाकी तुम कर लेते हो। ये क्या हुआ सर? ये वाला बस याद कर लेना, बाकी सारे मैंने बताया, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नेम वाली में नोट कर लेना। फोटो वीडियो हो गया सर? एक क्या हो गया? तो चालू है सर अब तो हो गया ना। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा। सर हाँ सब कॉमन। एनए के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे और रिएक्शन बैलेंस में बुक के अंदर लिखी हुई है, शुरू कर दीजिए। ठीक है, बुक है नहीं तेरे पास? रिडक्शन ऑफ अमाइड बताओ ना। ये देखना क्या करा, दोनों पाई बॉन्ड जोड़ेगी, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन यहाँ से H2O निकल गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया? बस। अगला क्या है? गैब्रियल सेरामाइड सिंथेसिस है ना, लगभग इसमें लास्ट अपनी क्लास में अगर तुम्हारे मैथ्स के लिए तो उसमें क्या गैब्रियल सेरामाइड अटक जाएगा, डीएनए और मॉडिफिकेशन में समेट देंगे 20 लाख। आगे क्या है? सिंथेसिस। अभी यार दूंगा इसके बाद, फिजिकल कराने के बाद 5 मिनट छोड़ दूंगा, फिर तुम करना। 10 मिनट में छोड़ना है, 10 मिनट मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये देख लेना मैकेनिज्म इसका जरूरी है, गैब्रियल सेरामाइड सिंथेसिस का। सेरामाइड तुमने पढ़ा हुआ है, याद हो तो एमओपी कर रहा है। ये लास्ट है इसका। गैब्रियल गैब्रियल तेरा दोस्त है, देखना क्या है ऐसे दोस्त नहीं रखती। ये देखा तुमने इसको? सेरामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सेरामाइड की रिएक्शन पहले कराओगे किसके साथ? KOH के साथ, ठीक है। KOH के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे को? K+ और OH नेगेटिव, और ये एसिडिक नेचर का अभी बताया था, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H2O, ठीक है।
पहले स्टेप में क्या करना है, ये थैलामाइड दे रखा है, QH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बेसिक नेचर का तो OH माइनस और इसका H प्लस के रिलीज करा दोगे H2O, और फिर क्या बनेगा, इस तरीके से दिखेगा ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, माइनस का, यहाँ से H प्लस निकला है तो N नेगेटिव, ठीक है, और इस N नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, K पॉजिटिव, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे RH के साथ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे को पता है यहाँ से क्या रिलीज हो गया है, R प्लस और X नेगेटिव, R प्लस किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और K प्लस इसके पास जाएगा नेगेटिव के पास। जब K प्लस X नेगेटिव के पास जाएगा तो क्या रिलीज होगा, KX रिलीज हो जाएगा, और फाइनल क्या बनेगा, ये एक तो C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये बनेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखाओगे क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, NR बन चुका है इस तरीके का। अगले स्टेप में इसके रिएक्शन कराओगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, कौन से मैकेनिज्म से जाती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, SN1 या SN2, SN2 मेरे को बताना पड़ता है, मेहरबानी आपकी। और याद रखना यार 2 मोल हो गए इसके। अब ये 2 मोल कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं अपन H प्लस निकालते हैं और यहाँ क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है NaO नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O है, क्या करोगे यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ोगे और ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसके ऊपर प्लस का 1 आएगा, इसके ऊपर भी प्लस का 1 क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर माइनस का 2 निकल गया। तो जब यहाँ से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा NR और माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 के साथ जाके कौन कौन जुड़ सकता है, H जुड़ेगा, और कितने H जुड़ेंगे टोटल 2, क्योंकि 2 नेगेटिव का और यहाँ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हुए, तो 2 हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाके जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, NH2 बनेगा, ठीक है, और R इसके साथ जुड़ा है, अमीन बन चुका है, तो ये मेन प्रोडक्ट तुम्हारा आ चुका है। और कितने डिग्री का अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। और उसके अलावा साथ में क्या बनता है, ध्यान से देखना, ये C डबल बॉन्ड होता है पॉजिटिव वाला, इसके साथ जाके क्या कौन जुड़ेगा, वो नेगेटिव और Na प्लस 2 है, ध्यान रखना है 2 मोल ले रखे हैं, तो नीचे भी है C डबल बॉन्ड O, तो O नेगेटिव और Na प्लस, ठीक है, ठीक कंप्लीट है। जब NaOH बेस है तो H प्लस क्यों दे रहा है, बेस होता है बट ये रिएक्शन के अंदर तुम्हारे को H पॉजिटिव भी दे सकता है, ध्यान रखना, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस OH माइनस है, जो अपना लोन पेयर डोनर भी होता है उसको भी अपन बेस बोलते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हाँ देगा इसका, मैं छुट्टी लूँगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद 10 मिनट घूम लेना तुम बाहर। नहीं पूरा तो नहीं, एक टॉपिक छोड़ेंगे। हाँ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज सही बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन देखनी है, अमीन 3 तरीके के देखे तुमने, 3 डिग्री, ठीक है, और दूसरा क्या देखा 2 डिग्री अमीन, और एक और क्या देखा 1 डिग्री अमीन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर बता सकते हो क्या, अब तो बता सकते हो क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, देखो दिखता कैसे बताना है, हर बार 3 to 1 होगा, तो 1 2 3 अच्छा बताना, अगर इसका 1 डिग्री कैसे है? 1 देखिए इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, आपने आज ही नहीं करा, H लगा देते हैं सर, आपको देख रहे सुपर 1 डिग्री बोल सकते हैं इसको, एक और लिख रहे हैं सुपर 1 और इसका अमोनिया भी बोलते हैं यार। हाँ भाई बताना, पहले तो इन 3 का बताओ तुम मेरे को, 1 डिग्री का ज़्यादा होगा क्यों, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों, तो R कम है, R ग्रुप कम है तो उसके कारण जो कम होगा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नहीं, वो थोड़ी तो बताया था सर आपने, वो तो उसका था, बाकी नहीं है सॉलिबिलिटी का, मैं सॉलिबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ। ओके
इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। आर का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है तो इसकी वजह से रेट कम लग रहा है ना, उसमें ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। ध्यान से ना, बॉइलिंग पॉइंट का मेन कारण क्या बताया था? एक तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो एक तो क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा दिख रहा है तुम्हारा? 3 डिग्री वही चीज़ मान नहीं है, कोई मदद नहीं करनी है, जाके आसपास तो बेटे चीटिंग अगले वाला बताओ। जाना क्या मतलब मोड में देता हूँ। हाँ, ये 3 डिग्री बता रहे। ये फिर हाँ, सॉल्युबिलिटी का बताओ। जिसमें आर ग्रुप ज़्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? तो इसमें आर ग्रुप सबसे ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी सबसे इसकी, मैं सॉल्युबिलिटी ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है। वो फिजिकल खराब है। ये दो ही हो गए, फिजिकल कुछ नहीं है। नहीं, बस बॉइलिंग और सॉल्युबिलिटी।